अच्छा जी, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने न्यूरोनल सेल्स को डिस्कस किया था। इसके अंदर हम इसके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास इसके सारे डेरिवेटिव्स आते हैं। आप लोगों ने एक निमोनिक याद रखना है। हमारे पास क्या होता है, एक होता है 4S 4C और मैम गो, ठीक है। ये आप लोगों ने ना निमोनिक याद रखना है, ठीक है। ये मेरे पास 3 वर्ड्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। 4S में हमारे पास क्या कहता है, सबसे पहले स्मूथ मसल्स ऑफ फॉर ब्रेन, ठीक है। स्मूथ मसल्स ऑफ फॉर ब्रेन, ठीक है। 4S के अंदर ये आता है, ठीक है। नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे क्या आता है, शिवान सेल्स। नंबर 3 पे हमारे पास क्या आता है, सिंपैथेटिक गैंग्लिया, ठीक है। नंबर 4 पे हमारे पास क्या आता है, स्पाइनल गैंग्लिया। 4S से आप लोगों ने ये याद रखना है। फिर 4C में हमारे पास क्या आता है, नंबर 1 पे कोनोट्रंकल सेप्टम, सी सेल्स ऑफ थायराइड, कनेक्टिव टिश्यू, क्रेनियल गैंग्लिया, ठीक है। अब ये 4C भी आपके कंप्लीट हो गए यहाँ पे, ठीक है। ये 4S भी कंप्लीट हो गए। बाकी हमारे पास कौन सा रह गया, मैम गो वाला क्लिनिकल ये रह गया हमारे पास, ठीक है। मैम गो से हमारे पास क्या बनता है, एम से मिलेनोसाइट्स, ए से एड्रिनल मेडुला, एम से हमारे पास क्या बनता है, मेनिंजेस, जी से ग्लायल सेल्स, और ओ से यहाँ पे सॉरी ओ आना था, ओ से ये गो जी ओ है। ओ से हमारे पास बनता है ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है। इस तरह से करके ना आप लोगों ने ना ये निमोनिक एक बना लेना है 4S 4C और मैम गो के नेम से, ठीक है। और ये आप लोगों ने ना इस तरह से करके इसको याद कर लेना। 4S से हमारे पास क्या बनता है, 4C से, और मैम गो से हमारे पास कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो थे न्यूरोनल सेल्स के डेरिवेटिव्स। उसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारे पास 3 जर्म लेयर्स थी, कौन कौन सी थी जर्म लेयर्स, हमने कौन कौन सी पढ़ी थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। ये हम लोगों ने 3 पढ़ी थी ना। सबसे पहले हम लोग जो हैं वो एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, आपकी बुक के अंदर इस सारे यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। मैं आप लोगों को रजिस्टर पे लिख के एक दफ़ा अच्छे से समझा देती हूँ, बाद में आप लोग बुक से कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स में हमारे पास आता है न्यूरल ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इजी वे करके मैं लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आता है, ठीक है। ये दोनों भी हमारे पास एक्टोडर्म से ही बनते हैं, ठीक है। सेंसरी एपिथेलाइजेशन होती है, ठीक है। किस चीज़ की सेंसरी एपिथेलाइजेशन होती है, आइज़ की, नोज़ की एंड ईयर्स की, ठीक है। इनकी हमारे पास सेंसरी एपिथेलाइजेशन होती है। नंबर 5 पे हमारे पास आएगा इनेमल ऑफ डेथ, ठीक है। उसके अलावा नंबर 6 पे ग्लैंड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स इसके अंदर आते हैं कौन कौन से, फर्दर इसके अंदर 3 आते हैं। एक हमारे पास होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है मेमरी ग्लैंड, ठीक है। और नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है सबक्यूटेनियस ग्लैंड, ठीक है। ये वाले ग्लैंड्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 7 पे हमारे पास आ जाएगा ऑप्टिक पेलाकोड, ठीक है। और नंबर 8 पे लेंस पेलाकोड, ठीक है। ये हमारे पास आ गए किसके डेरिवेटिव्स आ गए हैं, एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक्टोडर्म जो होता है इसके डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। फिर हम फर्दर बात करते हैं मीजोडर्म की। किसकी बात करते हैं, मीजोडर्म की। मीजोडर्म की ना हमारे पास फिर फर्दर जो है ना वो हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, एक होती है हमारे पास पैराक्सियल मीजोडर्म, ठीक है। दूसरी होती है पैराक्सियल मीजोडर्म, दूसरी होती है इंटरमीडिएट मीजोडर्म, और तीसरी होती है लेटरल प्लेट मीजोडर्म।
ठीक है। जो हमारे पास पैराएक्सियल मेसोडर्म होती है ना, इससे हमारे पास क्या बनता है, सोमाइट। पैराएक्सियल मेसोडर्म से हमारे पास सोमाइट्स बनते हैं। सोमाइट्स हमारे पास किस चीज़ से बनते हैं, सोमाइटोमेयर्स से, ठीक है। सोमाइट से हमारे पास मतलब सोमाइटोमेयर्स यानी कि उनसे बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो है ना हमारे पास जो सोमाइट्स होते हैं, ये नेक्स्ट आप लोगों के ये टॉपिक पैराएक्सियल मेसोडर्म वाला स्टार्ट हो गया, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि 20th डे के ऊपर अपीयर होते हैं हमारे पास सोमाइट्स, ठीक है। और जो फर्स्ट पेयर होता है ना वो ऑसिपिटल रीजन के अंदर होता है, ठीक है, अपीयर हमारे पास। और पर डे हमारे पास जो है ना वो 3 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स अपीयर होते हैं, ठीक है। और 5th वीक के एंड के ऊपर 42 से 44 सोमाइट्स जो होते हैं ना वो हमारे पास तकरीबन बन जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने आप लोगों को बताया हुआ है कि 4 पेयर्स ऑफ सोमाइट बनते हैं ऑसिपिटल रीजन में, जिसके अंदर से 8 पेयर्स होते हैं सर्वाइकल रीजन में, 12 होते हैं थोरेसिक में, 5 पेयर्स होते हैं लंबर में, और 5 भी होते हैं हमारे पास सैक्रल रीजन के अंदर, ठीक है। ये आप लोगों ने जो जो मैंने बातें बताई इनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा हम इसके डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स में हमारे पास ये हमारे पास 2 चीज़ें बनाती है। एक तो बनाती है हमारे पास नंबर 1 पे क्या बनाती है, ये हेड ऑफ मीजनकाइम, ठीक है। मीजनकाइम की क्या बनाती है, हेड। नंबर 2 पे ये हमारे पास बनाती है एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमारे पास बनाती है पैराएक्सियल मेसोडर्म। अच्छा जी, ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म और लेटरल प्लेट मेसोडर्म, इसके मैं डेरिवेटिव्स आप लोगों को बाद में बताती हूँ। पहले आप लोगों की बुक के जो टॉपिक है सोमाइट डिफरेंशिएशन वाला, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज के ऊपर ये वाला कंप्लीट प्रोसेस जो है ना वो समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को ना ईजी हो जाए समझने में। सबसे पहले हमारे पास होते हैं सोमाइट्स, ठीक है। सोमाइट्स से हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, एपिथेलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है इनकी, एपिथेलाइजेशन, ठीक है। एपिथेलाइजेशन जब इनकी होती है ना तो ये हमारे पास डोनट शेप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, डोनट शेप जो है ना इनकी बन जाती है, ठीक है। और इनके वेंट्रोमीडियल सेल्स जो होते हैं ना वो मतलब सेल्स जो होते हैं वो वेंट्रोमीडियल सेल्स कन्वर्ट होने सेल्स वेंट्रोमीडियल सेल्स के अंदर जो होते हैं ना डोनट शेप से कन्वर्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे वेंट्रोमीडियल सेल्स होते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं वेंट्रोमीडियल सेल्स, यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और ये बाहर वाली जो लेयर होती है मतलब ये वाली, इसको हम कहते हैं डर्माटोम, ठीक है। हमारे पास सोमाइट्स की भी 3 लेयर्स होती हैं। एक हमारे पास होती है सोमाइट्स की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, नंबर 1 पे डर्माटोम, ठीक है। नंबर 2 पे मायोटोम, और नंबर 3 पे स्क्लेरोटोम, ठीक है। डर्माटोम जो होती है ये हमारे पास सबसे आउटर लेयर होती है, ठीक है, जो हमारे पास स्किन को बनाती है। मायोटोम से हमारे पास मायोटोम से मसल्स बनते हैं। और जो हमारे पास स्क्लेरोटोम होती है ना ये हमारे पास बनाती है, ये टेंडन और कार्टिलेज वगैरह के जो कंपोनेंट होते हैं ना ये हमारे पास स्क्लेरोटोम से बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं आपको बता रही थी, ठीक है। सबसे पहले सोमाइट्स होते हैं, उनकी एपिथेलाइजेशन होती है, ये डोनट शेप हो जाते हैं, वेंट्रोमीडियल सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, बाहर वाली लेयर्स जो होती है डर्माटोम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आउटर लेयर होती है ना, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये जो हमारे पास वेंट्रोमीडियल सेल्स होते हैं इनकी ये क्या मीजनकाइमल शेप सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मीजनकाइमल शेप सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मीजनकाइमल शेप सेल्स जो होते हैं ना फिर ये सराउंड करते हैं किसको, मीजनकाइमल शेप सेल्स किसको सराउंड करते हैं, नोटोकोड को, ठीक है, नोटोकोड को सराउंड करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से बनाते हैं स्क्लेरोटोम, ठीक है। स्क्लेरोटोम फिर फर्दर जो है हमारे पास क्या क्या बनाती है, मैंने टेंडन वर्टिब्रास और रिब्स वगैरह का नेम लिया था, तो कौन कौन सी चीज़ होती हैं, वर्टिब्रास और रिब्स वगैरह जो है ना ये हमारे पास ये वाली चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले एपिथेलाइजेशन हुई, डोनट शेप सेल्स बने, वेंट्रोमीडियल सेल्स जो थे वो मीजनकाइमल शेप सेल्स में कन्वर्ट हुए, यहाँ पे डर्माटोम बनी थी, ठीक है। उन्होंने किसको सराउंड किया, ठीक है, नोटोकोड को इन्होंने सराउंड किया, सराउंड करने के बाद इन्होंने क्या बनाया, स्क्लेरोटोम, और फिर उससे हमारे पास क्या बनते हैं, रिब्स और वर्टिब्रास वगैरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। ये उन्होंने आपको बुक के अंदर भी ये सारी डायग्राम दिखाई है, डायग्राम गौर से देखें, ये वेंट्रल सोमाइट वॉल है, ठीक है, ये हमारे पास नोटोकॉर्ड है, ये न्यूरल फोल्ड्स है। ये डायग्राम बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इनको इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ऑस्पी में तो ये लाजमी आएगी आप लोगों के, ठीक है। पेपर में भी ये क्वेश्चन एससीक्यू में भी ड्रॉ करने के लिए आ सकती है सोमाइट डिफरेंशिएशन के एससीक्यू के अंदर, ठीक है। तो ये इसका स्क्लेरोटोम दिखाया हुआ उन्होंने, ठीक है, ये डर्माटोम है, और उसके अलावा ये न्यूरल फोल्ड से देखें न्यूरल ट्यूब बन गई है। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देखें ये 3 लेयर्स बन गई इसकी, डर्माटोम, मायोटोम, स्क्लेरोटोम। ये सबसे बाहर वाली डर्माटोम, मिड वाली मायोटोम, और उसके बाद वाली स्क्लेरोटोम। फिर ये हमारे पास जो है ना ये न्यूरल ट्यूब और फर्दर प्रोसेस हो गया, ठीक है।
अच्छा जी, फिर हम लोग इसकी बात करते हैं इंटरमीडिएट मेसोडर्म। हमने पैराक्सियल मेसोडर्म के डेरिवेटिव्स की बात कर ली थी। इंटरमीडिएट मेसोडर्म के डेरिवेटिव्स में हमारे पास दो आते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 पे हमारे पास आता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और नंबर 2 पे हमारे पास आएगा इसके अंदर यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास दो आते हैं इसके डेरिवेटिव्स के अंदर इंटरमीडिएट मेसोडर्म के अंदर। फिर जो लेटरल ब्रेथ मेसोडर्म होती है ना, इसके हमारे पास फर्दर दो टाइप्स होती हैं, सप्लैंक्निक, ठीक है, और सोमैटिक। सप्लैंक्निक और सोमैटिक फर्दर हमारे पास दो होती हैं, ठीक है। इनके फिर अलग से हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे ये मैंने आप लोगों को ये मैंने स्टिकी नोट्स के ऊपर लिखा भी हुआ है, आप लोगों को एक क्लियर करके शायद यहाँ पे नज़र आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास सोमैटिक से लेटरल बॉडी वॉल बनती है, इसके फोल्ड्स बनते हैं लेटरल बॉडी वॉल के, ठीक है। और जो सप्लैंक्निक होती है हमारे पास गट ट्यूब बनाती है, सीरस मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है। फिर इसके अंदर हमारे पास एक डर्मिस बनती है, ठीक है, सोमैटिक से, जिसके अंदर बॉडी वॉल, लिम्स और कनेक्टिव टिश्यू और बोन्स ये सब इससे बनता है, ठीक है। फिर वेंट्रोलेटरी सेल्स होते हैं, कोस्टल कार्टिलेज, और फिर थिन मेम्ब्रेन्स होती है, मीजोथीलियम, सीरस मेम्ब्रेन्स, के इसके डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे पास आता है, ठीक है। ये इसके डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे पास आता है लेटरल ब्रेथ मेसोडर्म के डेरिवेटिव्स में, ठीक है। अच्छा जी, फर्दर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो हमारे पास हमने एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स कर लिया, ठीक है। मेसोडर्म के डेरिवेटिव्स को भी कर लिया, एंडोडर्म के डेरिवेटिव्स रह गए, ठीक है। एंडोडर्म के डेरिवेटिव्स जो हैं ये आप लोगों को यहाँ पे मैंने इसके ईजी करके वे के अंदर लिखे हुए हैं, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए ताकि, ठीक है। एंडोडर्म के डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे पास सब कुछ ही आ जाता है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रिमिटिव गट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, थायराइड, टॉन्सिल्स, थाइमस, पैराथायराइड, लिवर, पेंक्रियाज के सारे, एलेंटॉइज, ठीक है। ये हमारे पास जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स बनते थे ना, ये सारे के सारे जो है ना वो हमारे पास एंडोडर्म के डेरिवेटिव्स के अंदर आ जाते हैं। ये डायग्राम आप लोगों ने अच्छे से करनी है, ठीक है। अक्सर ये मतलब पूछ लेते होते हैं, डायग्राम आ जाती होती है ऑस्पी के अंदर भी, ठीक है। ये वाली डायग्राम्स भी आप लोगों ने अच्छे से देखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना आप लोगों का यहाँ इसके डेरिवेटिव्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। फिर उन्होंने एक राउंड रैम्प लेंथ और क्राउन हील लेंथ के बारे में बताया हुआ है, ये इसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका जो चैप्टर है ना ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।